ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो के अंदर बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं और हमने ये चीज़ देखनी है कि किस तरह से बेसिकली जब हम एक प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी पे हो, चाहे मे बी आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो, मे बी आप कोई iOS एप्लीकेशन बना रहे हो, मे बी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक टीम वर्क के अंदर काम करते हैं। एक ही प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कोड होता है वो एक ही होता है। तो डेफिनेटली कोड मर्जिंग डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज। तो डेफिनेटली इसके लिए हम एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, किसने किस फाइल पे काम किया है, किसने किस लाइन पे काम किया है। जब आप एक ही फाइल पे मल्टीपल लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली बड़ी स्मार्टली तरीके से आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो डेफिनेटली मर्जिंग के बाद जो आपके चैलेंजेस होते हैं, आपकी ऐप के अंदर जो एनॉमलीज आती है, वो डेफिनेटली किसी हद तक जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जब डेफिनेटली मैं लोकल भी काम करता हूँ तो डेफिनेटली जब आप अपने आप को रियलाइज़ कर लें, तो जब आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो तो आप मल्टीपल उसके फोल्डर बना देते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2। तो ये हमें करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम जो है वो एक बेहतर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को यूज़ कर सकें। अच्छा, जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उसके हमारे पास प्रॉपर एक आईडी होती है। अगर आप .NET टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो मौजूद है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो मौजूद होगा। अगर आप iOS डेवलपर हैं तो आपके पास Xcode मौजूद होगा। तो हर आईडी के अंदर इटसेल्फ सपोर्ट होती है कि आप उस आईडी से डायरेक्टली किसी भी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को कनेक्ट कर लें। मे बी इट्स गिटलैब, मे बी इट्स गिटहब, स्मार्ट बकेट, बिट बकेट। तो आज हमने इसी पे बात करनी है और उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है और किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसको किस तरीके से हम रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या होगा अपने सिस्टम पे, पहले तो हमने गिट को इंस्टॉल करना है। तो हमने अपने ब्राउज़र पे जाना है और गिट की वेबसाइट खोलनी है। कैसे खोलनी है? गिट डाउनलोड मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। ये मेरे पास वेबसाइट आ रही है git-scm.com। ठीक है जी, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। ये आपको पता होगा आपकी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। मेरे पास जो मशीन है अभी इस टाइम पे वो विंडोज़ मशीन है, तो डेफिनेटली मैं डाउनलोड करूँगा फॉर विंडोज़। अगर आपके पास मैक मशीन है तो आप मैक के लिए डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके पास यूबेंटू, रेड हैट इस तरह की अगर आपके पास मौजूद है तो आप जो है वो डेफिनेटली लिनक्स का वेरिएंट डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, गिट जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपको दो तरह के प्लेटफॉर्म देता है। एक इसके अंदर गिट क्लाइंट होता है और एक आपके पास जो है वो गिट होता है। गिट आपको पास जो है वो बैश एनवायरनमेंट होता है, यानी कि कमांड लाइन एनवायरनमेंट होता है, टर्मिनल बेस एनवायरनमेंट होता है, जिसके लिए आपको कुछ कमांड सेट ऑफ कमांड्स होती हैं वो याद होनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारा काम डेफिनेटली कमांड से कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कमांड्स याद करना ये भी इटसेल्फ अपने में एक चैलेंज है। तो हमें कोई ना कोई एक बेसिकली GUI टूल चाहिए होता है जिसके थ्रू हम डेफिनेटली उसको डेफिनेटली किसी बटन वगैरह के इंट्रैक्शन के थ्रू, किसी विजिट्स के इंट्रैक्शन के थ्रू उसको मैनिपुलेट कर सकें, रादर देन वो डेफिनेटली वो जो टूल होता है वो हमारे बिहाफ से वही कमांड एग्जीक्यूट कर रहा होता है जो शायद हम डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको बेसिकली गिट का GUI इन्वायरमेंट चाहिए तो यहाँ पे गिट क्लाइंट मौजूद है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। लेटेस्ट वर्जन अभी 2.26.2 चल रहा है जो कि रिलीज़ हुआ है तकरीबन 19/4, यानी कि अगर बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप्रैल को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, 19 अप्रैल 2020 को। तो इसने आप डाउनलोड कर लें स्टेबल वर्जन ऑफ गिट। उसके अलावा आपने एक और चीज़ डाउनलोड करनी है, वो है सोर्स ट्री। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह की है कि जो गिट क्लाइंट है ये डेफिनेटली GUI बेस्ड ही आपके पास एक यूटिलिटी है, बट इसका जो एक्सपीरियंस है टू बी वेरी ऑनेस्ट डेवलपर कम्युनिटी में इतना माना नहीं जाता। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो गिट क्लाइंट को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास और भी कुछ यूटिलिटीज़ मौजूद होती हैं, थर्ड पार्टी यूटिलिटीज़ होती हैं जो आपको बेहतर तरीके से अपनी कोड मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो कि डेफिनेटली बेस करती हैं गिट पे। जैसे मेरे पास एक मौजूद है जो कि डेफिनेटली पर्सनली हम लाइक करते हैं, वो है गिट सोर्स ट्री। इसके अलावा आप चले जाएँ तो आपको मिल जाएगी स्मार्ट गिट। मल्टीपल यूटिलिटी डिपेंड कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो अगर आप इसको देखें तो इसका ये थोड़ा सा GUI इन्वायरमेंट इस तरह का है। आपको अपना कमिट करना है, आपको अपना कोड जो है वो पुल करना है, अपने अपना कमिट जो कोड है वो पुश करना है। आपने मल्टीपल ब्रांचेस को मर्ज करना है, मल्टीपल ब्रांचेस बनानी है। अगर आप चाह रहे कोई चीज़ कमिट ना हो उसको आपने लोकली स्टैश करना है फॉर एनी रीजंस। तो बड़ी आसानी से ये ज़बरदस्त टूल है।
आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट बकेट है, स्मार्ट गेट है, उसका भी थोड़ा सा ये देख लें टूल, ठीक है। तो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ सोर्स ट्री को, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले तो गेट डाउनलोड करें, उसके बाद सोर्स ट्री को डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। इसका जो आपको विंडोज़ में डाउनलोड फ्री पे क्लिक करेंगे, एग्री करें, डाउनलोड करने आपके पास विंडोज़ मशीन है तो आपके पास जो विंडोज़ का वेरिएंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये 2 चीज़ें अभी डाउनलोड करके रखी है, मेरे पास गेट मौजूद है और ये मेरे पास सोर्स ट्री मौजूद है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं गेट को, इस पर डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। इसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट इसके ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है जी, सी प्रोग्राम फाइल्स में हो रहा है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पे इसको जाने दें। ऐसा सच आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें गेट बैश इंस्टॉल हो रहा है, गेट GUI जो कि डेफिनेटली गेट क्लाइंट है, तो दोनों को इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उसको जाने दें। वंस जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हो क्या रहा है, इसके बाद आपके जो आपका कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है इस पे लोकली वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप मे बी इस गिट का फ़ायदा लोकल वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में उठाते हैं या फिर इस गिट को आप कनेक्ट कर लें अपनी किसी रिमोट रिपोजिटरी से रादर देन द लोकल रिपोजिटरी, और कमांड लाइन के थ्रू या इसका जो GUI क्लाइंट है उसके थ्रू अपने कोड को मैनिपुलेट कर लें। बट हम ये बात कर रहे हैं इसका जो गिट GUI है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिकली यूज़ करने जाएंगे इसका जो बेसिकली दूसरा आपके पास एक थर्ड पार्टी जो यूटिलिटीज़ मौजूद है, सोर्स ट्री है, स्मार्ट गिट आपको मैंने नाम बताया, तो हम सोर्स ट्री के थ्रू डेफिनेटली इस गिट की जो बेस लाइन है उसको यूज़ कर रहे होंगे। चलिए जी, ये हमारे पास गिट इंस्टॉल हो चुका है। हमें इसको लॉन्च एज करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको फिनिश किया सेटअप को। ये हमारे पास जो है वो गिट इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये 2 ऑप्शन आने चाहिए, ठीक है जी, डेस्कटॉप पे कि आपके पास गिट, तो गिट बैश को अगर आप ओपन करेंगे तो बेसिकली ये गिट का कमांड लाइन टूल है। इसके लिए आपके पास कुछ कमांड्स याद होनी चाहिए, जैसे गिट क्लोन है, अगर आपकी ऑलरेडी एक रिपोजिटरी बनी हुई है किसी URL पे तो आप उसका URL HTTPS समथिंग दे के उस अपने कोड को क्लोन कर सकते हैं स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर। अगर आपको गेट कमिट करना है तो डेफिनेटली आपके पास गेट कमिट की कमांड मौजूद है, यानी कि इसके इंट्रैक्शन के लिए आपको कमांड्स याद होनी चाहिए। मैंने दूसरा आपके पास सिनेरियो ये है कि भाई आप गेट GUI ओपन करें, और इसका जो बेसिकली मैंने पहले कहा कि इसका इतना मतलब लुक एंड फील इतना बेहतर नहीं है। अगर आप खुद देखें, अगर आप इसको देखें और जो स्मार्ट मैंने गिट आपको दिखाया था इसके मुकाबले में इसका जो लुक एंड फील है वो इससे इतना बेहतर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, इट्स अ चॉइस, बट हम जा रहे हैं इसकी तरफ, सोर्स ट्री की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमने जाना है और सोर्स ट्री को इंस्टॉल करना है। सोर्स ट्री को इंस्टॉल कर लें, अगेन मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और जो लोग मैक या लिनक्स वगैरह यूज़ करें तो आपको पता है sudo की कमांड होती है जिसके थ्रू आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से जो है इसको रन कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास इसका इंस्टॉलेशन ओपन हो गई है। अब आपने थोड़ा सा ये काम करना है कि क्या कह रहा है, सोर्स ट्री इज अ फ्री प्रोडक्ट दैट रिक्वायर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, बिट बकेट पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप इस बिट बकेट पे क्लिक करें और एक आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ जाके जस्ट आप एक अकाउंट अपना क्रिएट करें, क्योंकि डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है सोर्स फ्री, ये बिट बकेट वालों की है, तो ये आपको डेफिनेटली मैंडेटरी करते हैं कि आप डेफिनेटली क्या करें, एटलीस्ट जो है वो अपना एक अकाउंट बना लें। तो जस्ट किसी भी आईडी से आप उसको अकाउंट बना लें। मैं ऑलरेडी एक लॉगिन हुए एक आईडी से, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। इस रजिस्ट्रेशन में ऐसे किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए। तो जस्ट आपके पास जो भी आईडी लॉगिन है उससे जो है वो आप एक अकाउंट बना लें, और जब ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो ये दोबारा आपको रीडायरेक्ट कर देगा सोर्स ट्री पे। दैट मीन्स के वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट योर अकाउंट, पिक का यूज़र नेम, नाम रख दें जी दिस, चलें जी दानियल नॉट 100 या चलें 1000। PMs, how many number of people are working in team, 1 to 5. We describe your role, developer. We describe your how to plan use for application development। या क्लिक करना है, ये आपको ओपन करेगा।
तो आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चेक कर रहा है कि हमारे पास ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। हमने गिट ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मर्क्यूरियल की बेसिकली एक हिस्ट्री मैनेजर ही है। जैसे हम बात करते हैं गिट की, तो गिट एक डेफिनेटली एक वेल नोन दुनिया में यूज होने वाला वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। मर्क्यूरियल भी डेफिनेटली एक VCS ही है। चले, ये इंस्टॉलेशन हो गई हमारे पास। नाम इसने खुद पिक कर लिया, दानियल इसको नवाज, एंड दिस वन नेक्स्ट। Do you want to access this now? Click no. तो गाइस ये हमारे पास बेसिकली इंस्टॉल्ड हो चुका है गिट। अब आपके पास आपने दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली, एक तो आपने गिट इंस्टॉल कर लिया और एक आपने सोर्स इंस्टॉल कर लिया जो कि एक यूटिलिटी है। ठीक है, चले अब इसमें आपने करना क्या है। अब क्योंकि हम एक कोड पुश करने की बात कर रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे होंगे अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस पे, तो ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया है एंड मैं वही सिनेरियो ले रहा हूँ जो डेफिनेटली आप तमाम लोगों के पास सिनेरियो होंगे कि आप ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होंगे और वो वाला जो प्रोजेक्ट है आपने लेके जाना है रिमोट रिपोजिटरी पे। तो रिमोट रिपोजिटरी अब आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो गिटहब पे जाके अपना एक अकाउंट बना लें। ठीक है, जो आपको को प्राइवेट रिपोजिटरी भी देता है। आई थिंक मुझे नंबर ऑफ अकाउंट एटलीस्ट याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसकी पब्लिक रिपोजिटरीज भी मौजूद है। तो एक तरीका तो ये है कि आप गिटहब पे अकाउंट बना लें। दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप गिट लैब पे अकाउंट बना लें। गिट लैब डेफिनेटली मैं प्रिफेर करता हूँ पर्सनली, क्योंकि आपको ये नंबर ऑफ प्राइवेट रिपोजिटरीज अलाउ करता है। ठीक है, तो आप जाके सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस होगा और मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है गिट लैब का, तो मैं गिट लैब पे जा रहा हूँ और अपनी आईडी से लॉगिन करूँगा। मैंने अपनी आईडी से लॉगिन करना है यहाँ पे। अब तो ये मैंने अपनी आईडी से लॉगिन कर लिया। आप लोग रजिस्ट्रेशन करके आएंगे इस स्क्रीन पे। अच्छा, जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो सिनेरियो आपके पास कुछ इस तरह का होगा कि जब आप इस स्क्रीन पे जब आप आएंगे तो इस स्क्रीन पे आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट मौजूद नहीं होगा। मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लेस डाउन हो गए हैं क्योंकि मेरा पहले पुराना अकाउंट है। तो आप जब आएंगे, जब आपके पास यहाँ पे कोई भी अकाउंट, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट मौजूद नहीं होगा, ये आपकी रिमोट रिपोजिटरी है। ठीक है, आपने यहाँ पे न्यू का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब आप लोगों का जो भी प्रोजेक्ट हो, आई डोंट नो, मैं इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या रख रहा हूँ, लेट्स से मैड डैश सेमेस्टर डैश प्रोजेक्ट। ठीक है, सैंपल ले लिया। विजिबिलिटी इसकी प्राइवेट रखिएगा। ठीक है, रीडमी की एक फाइल होती है। होता क्या है कि जब लेट से आप कोई भी लाइब्रेरी सर्च करते हैं, लेट से मैं सर्च करता हूँ डेट पिकर एंड्रॉइड गिटहब। अब ये किसी डेवलपर की बनी बनाई लाइब्रेरी है, तो ये अपनी डेफिनेटली कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो बेसिकली एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, ये सारी चीज़ें हम रीडमी फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई होती है। ये पड़ी हुई readme.md। ठीक है, ये वही फाइल है। तो आप चाहें तो रीडमी की फाइल ऐड कर दें अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए जी, गिट लैब पे आ जाते हैं। ऐड करना चाहे इसको कर लें, आपकी मर्जी है। मैं अभी ऐड इसको नहीं कर रहा। क्रिएट प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिएगा लाजमी। अब ये आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप दे रहा है कि आपने क्या करना है कि अपने जो गिट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से करनी है। अच्छा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास ऑलरेडी हुई हुई है। अगर आपने देखा होगा कि जब मैं इसको सेटअप किया था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। ऑप्शन में गया हूँ मैं, अकाउंट में गया हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट सेटअप है। ठीक है, gitlab.com, Daniel_Nawaz मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, और ये मेरे पास ऑलरेडी सेट है। आपको क्या करना होगा, ये सेटअप करने के लिए डेफिनेटली ये जो 2 लाइनें हैं ये आपको एग्जीक्यूट करनी होगी, दैट्स इट। ठीक है,
एक ये फर्स्ट लाइन पे आपको चलाना होगा, ताकि जो गिट का आपका वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है इसमें आपने गिट बैश को ओपन करना है। ये आपका ओपन हो गया। उसके बाद आपने इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ जाके इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। अच्छा, होगा क्या कि लेट से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि आप आएंगे अपने कंप्यूटर यूजर्स की डायरेक्टरी के अंदर, जो भी आपके लैपटॉप का जो भी यूज़र नेम है उस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे डॉट गेट की फाइल, डॉट गेट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। इसको एडिट करें, ये वो फाइल है जो आपकी बन जाएगी। जब आप ये दो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो गेट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन होती है, आपको अपने जो डेफिनेटली फोल्डर है उसकी डायरेक्टरी पे जाकर उसको डेफिनेटली विजिबल करना होगा हिडन फाइल्स को। तो देखें ये नेम और ये मेरी ईमेल सेटअप है। ये कब सेटअप होगी, ये फाइल का नाम देखें, फाइल का नाम है git config। अब अगर आप आ जाएं इस जगह पे तो ये देखें नेम दानिया.नवाज और ईमेल क्या सेटअप हो रही है, ये ईमेल सेटअप हो रही है। तो सिर्फ आपने जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे git bash को ओपन करना है इसको, और जस्ट ये दो कमांड जो है वो आपने चला देनी। अच्छा, ये कमांड तब चलेंगी कि डेफिनेटली आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए और इससे पहले आप गिट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होंगे। चलेगा, ये हमारे पास वही ब्लॉक ऐप है और इसी को हम पुश करते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियसली काम कर रहे थे। अब सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ये ब्लॉक ऐप मौजूद कहाँ पर है। ये ब्लॉक ऐप मेरे पास मौजूद होगी किसी डायरेक्टरी में। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड्रॉइड स्टूडियो पे, मेरे पास आ रहा होगा शो इन एक्सप्लोरर। अच्छा, ये मेरे पास जगह है जहाँ पे मेरे पास ये पूरा लाइन ऑफ कोड मौजूद है एंड्रॉइड स्टूडियो का, ब्लॉक ऐप का। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ करना आपने क्या है। आपने करना है क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करना है और इसका जो ये HTTPS वाला URL है इसको यहाँ पे ये कॉपी करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये रिमोट प्रोजेक्ट है, ये बना हुआ है gitlab.com पे। अब आपने करना है क्या है, ये जो आपका ब्लॉक ऐप का लोकल कोड है, लोकल डायरेक्टरी है ना, ये मेरे अपने सिस्टम पे मौजूद है। ये लोकल रिपोजिटरी को आपने पुश करना है इस जगह पे कि आपका कोड सारा यहाँ पे आ जाए। जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके जितने भी दूसरे पार्टनर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने अपना कोड बेसिकली यहाँ लेके आना है। तो आपने करना है क्या है, क्लोन करना है सबसे पहले, और SSH को यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है HTTPS को, कॉपी करना है URL और सोर्स ट्री को ओपन करना है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्लोन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस क्लोन पे क्लिक किया। यहाँ कह रहा है कि नाउ एंटर योर URL, HTTPS URL। तो जो URL आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। थोड़ी देर ये चेक करेगा कि हाउएवर इट्स अ गिट रिपोजिटरी, तो दिस इज अ गिट रिपोजिटरी, ठीक है। अच्छा, ये आपका URL हो गया और ये सेव कहाँ पे कर रहा है इसको, यहाँ पे। आपने इसको डेस्टिनेशन में चेंज कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली अपने पास एक मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई होती है गिट प्रोजेक्ट के नाम से, मैं यहाँ जाके एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से मैट सेमेस्टर प्रोजेक्ट, और मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि जो कोड ऊपर से लाओ वो इस डायरेक्टरी में जाके सेव करना, डायरेक्टरी का नाम ये होगा। अभी हमारे पास जो बेसिकली ये रिमोट रिपोजिटरी है इसमें ना ही अभी कोई ब्रांचेस है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच होती है, इसे हम कहते हैं मास्टर ब्रांच। मल्टीपल ब्रांचेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एडवांस के ऑप्शन में आपकी सारी ब्रांचेस आ रही होंगी। अभी हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है तो मास्टर ब्रांच ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वरना आपके अगर एक ही कोड में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रही होंगी, ठीक है। तो इसको आपने क्लोन कर देना है। ये क्लोन हो गया आपके पास। अब हमने ये इसको सेव कहाँ किया है, हम चलते हैं अपनी ई के फोल्डर में। यहाँ पे सर्च करता हूँ गेट प्रोजेक्ट्स, ये मैट सेमेस्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आके क्या हो गया है। अब इधर लाके आपने क्या करना है, अपना पूरा ब्लॉक ऐप का कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ये मेरा ब्लॉक ऐप का कोड है, ये मैंने ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल
C और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यह बिल्कुल आपका सिनेरियो है कि आप इससे पहले अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो आपने वो वाला डायरेक्टरी का कोड उठा के इस डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है, और ये वो डायरेक्टरी जो आपने बेसिकली गिट लैब से क्लोन की है। अब देखें, ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। अब ये इस फोल्डर को कंटिन्यूसली आपका सोर्स ट्री मॉनिटर कर रहा है। क्या इस सोर्स ट्री के इस फोल्डर में क्या कोई चेंजेस हुई है? हाँ, चेंजेस हुई है। पहले ये क्या था? एमपीटी था। अब आपने इधर कुछ लाइन ऑफ कोड या कुछ फोल्डर्स लाके पेस्ट कर दिए, तो अब इसका एक और वर्जन क्रिएट हो गया कि पहले दिस इज एमपीटी, नाउ इसके पास कुछ फाइल्स या फोल्डर्स मौजूद है। अब उसमें आप किसी फाइल में जाके चेंजेस करें तो डेफिनेटली ये हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी आपकी, और हमने यही करना है। यही ब्यूटी है वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम की। चले, तो आपने सिर्फ अपना लाइन ऑफ कोड ब्लॉक ऐप वाले फोल्डर से कॉपी करके मैथ सेमेस्टर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दी। अब हमें इस फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मेरा पहले ये फोल्डर एम्प्टी था और अब इसमें ये सारा आपके पास कोड आ चुका है। अब मैं खोलूंगा सोर्स ट्री को, तो सोर्स ट्री का बिहेवियर देखिएगा क्या हुआ। सोर्स ट्री में फाइल स्टेटस पे क्या, ये क्या कह रहा है आपको कि अब आपने जब पहले इसको कॉपी किया था इसके अंदर कोई भी इस तरह की फाइल्स मौजूद थी, अब इसमें अनस्टैच फाइल। अनस्टैच का फाइल का मतलब वो है, ये वो फाइल है जो ऊपर पुश नहीं करी है आपने, ठीक है, आपकी रिमोट रिपोजिटरी मौजूद। तो इधर ये सारा लाइन ऑफ कोड आपने कॉपी पेस्ट किया, ये देख लें, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या यहाँ पे करना है? सबसे पहले मैं आ रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये किया इसको क्लोज और मैंने किया ओपन। अब मैं ओपन क्या कर रहा हूँ, ये वाली डायरेक्टरी के बजाय, सी ब्लॉक ऐप की ये वाली डायरेक्टरी के बजाय मैं ओपन कर रहा हूँ ब्लॉक ऐप को उस डायरेक्टरी से जो भी हमने क्लोन की है गिटलैब से। वो कहाँ पर है हमारे पास? गिट प्रोजेक्ट्स मैथ सेमेस्टर प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी को मैंने ये ओपन कर लिया। अब ये वो डायरेक्टरी है जो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। अब मैं अपनी फाइलों के अंदर जब जब चेंजेस करूंगा मेरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी कि आपने इन फाइल्स के अंदर चेंजेस की हुई। इसको पहले ओपन होने देते हैं। जैसे शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया कि आपकी आईडीज इतनी पावरफुल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हो, एंड्रॉयड स्टूडियो हो, वेब स्टॉर्म हो, पीएचपी स्टॉर्म हो, इंटेलिजे हो, नेटबीन्स हो, इक्लिप्स हो, सबके अंदर डायरेक्टली वीसीएस की सपोर्ट मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप डायरेक्टली वीसीएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट मैं इस चॉइस पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने एक जनरलाइज बात करनी है कि किस तरह से मैं किसी भी टेक्नोलॉजी का कोड, चाहे वो एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाओ, चाहे वो विजुअल स्टूडियो पे बनाओ, चाहे वो किसी भी उस पर बनाओ, आप किस तरह से उसको डेफिनेटली एक आईडी के एनवायरनमेंट से बाहर वीसीएस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मैंने क्लोज किया। अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि मैं देखें, लेट से मैं कोई भी फाइल ओपन कर देता हूँ, ये देख रहे हैं ये रेड आ रहा है आपके पास, इसका कलर रेड का मतलब ये होता है कि आपने अपने कोड के अंदर एक नई फाइल ऐड की है। अच्छा, ये फाइल के अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा और ये ऑलरेडी एडिट फाइल है तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले मैं जाता हूँ इसका कलर देखें कैसे चेंज होगा। मैं इसको कमिट कर देता हूँ जाके। अभी मैंने क्या किया, इस डायरेक्टरी पे आया, मैंने कंट्रोल ए किया, अब या मैंने स्टेज ऑल कर दिया। अच्छा, जब भी आप कमिट करते हैं तो जो चीज़ आप पहले, मैं इसको मैं अनस्टेज करता हूँ दोबारा। अब इसको देखें क्या होता है। अभी अगर मैं कोई चीज़ कमिट करने जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक कमेंट लिखना होता है कि मैंने इस कोड के अंदर क्या किया है। अच्छा, जो चीज़ इस जगह पे पड़ी होगी स्टेज बकेट के अंदर, स्टेज बकेट के अंदर, ये है अनस्टेज बकेट और ये है स्टेज बकेट। सिर्फ आपकी वही चीज़ कमिट होगी जो इस जगह पे मौजूद होगी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हम बहुत सारी फाइलों के अंदर करते हैं काम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो फाइल है लेट्स से बिल्ड और गेडिल, ये कमिट ना हो, ये कमिट हो जाए। तो मैं सिर्फ इस वाली फाइल को ऊपर ले जाऊंगा और इसको कमिट करूंगा। तो जो चीज़ यहाँ पड़ी होगी वो कमिट होगी, जो चीज़ यहाँ पड़ी होगी वो कमिट नहीं होगी। तो आपने इसको अनस्टेज किया मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोड ले जा रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें कमिट करनी है, तो मैंने स्टेज ऑल कर दिया। तो ये मेरी सारा लाइन ऑफ कोड कमिट होगा। अभी मैं इसको वेरीफाई भी करता हूँ। लेट्स से मैंने इसमें
कमिट किया, लेट्स से फर्स्ट कमिट किया मैंने, फर्स्ट कमिट बाय दानियाल ऑन 26th May 2020 at 4 PM। एक्सप्लेन करें कि क्या क्या आपने काम किया। मैं जनरल कमिट कर दिया, इस पे कमिट पे क्लिक कर देना। कमिट करने के बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वो ऑप्शन है कि आपने इसको कमिट तो कर दिया बट दिस इज द लोकल कमिट, आपने इसको पुश नहीं किया है। पुश, अच्छा लोकल कमिट का मतलब ये है कि आपका जो ये बेसिकली चेंज है ये लोकली क्या हो गया है, कमिट हो गया, फ्रीज हो गया है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो आपका लोकल कमिट है ये चला जाए कहाँ पर, आपकी रिमोट रिपोजिटरी, तो आप यहाँ पे इसको पुश कर देंगे, पुश पे क्लिक करेंगे आप इसको। अच्छा जैसे मैंने कहा था शुरू में कि आप बाय डिफॉल्ट जब आप काम करेंगे तो दिस इज द मास्टर ब्रांच, अभी कोई और ब्रांच मौजूद नहीं है यहाँ पे। अच्छा इस पे आपने ट्रैक पे इसको चेक मार्क करना है, चेक मार्क करना है, दोबारा देखें बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होगा, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ पुश पे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, आपने इसको चेक मार्क करना है और इसको आपने पुश कर देना है। पुश करने पे क्या हो रहा है, आपका सारा कोड ऊपर जा रहा है, रिमोट रिपोजिटरी पे जा रहा है, ये चला गया। अब क्या क्या रहा है आपको कि आपका जो ऊपर रिमोट रिपोजिटरी का ओरिजिन है वहां पे आप इस चीज को कमिट कर चुके हैं। अब ये कोड सारा यहाँ पे आ चुका है आपका। मैं इसको देखें पेज को क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। नाउ आपका सारा कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट कमिट बाय दानियाल, फर्स्ट कमिट बाय दानियाल ऐप, तो आप पूरा आपका जो बेसिकली ब्लॉक ऐप का कोड था आप वन बाय वन इसको देख सकते हैं जाके। ये आपका यहाँ पे सारा लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आ गया, ये आपका पूरा ये कोड है, ठीक है। अब आप आए एंड्रॉइड स्टूडियो में, जो मैंने आपको कहा था रेड कलर से आ रहा होगा, अब आप इसको थोड़ा सा देखें, ये क्या हो गया, दोबारा ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये कमिटेड फाइल है। अब जितनी भी यहाँ पे आप इसको कोई भी फोल्डर ओपन कर लेंगे सारी ब्लैक कलर से आ रही हैं, इनके नेम लिखे हुए। लेट से मैं एग्जाम में आपको दिखाने के लिए मैं जाता हूँ अपनी स्ट्रिंग की फाइल में, लेट से मैं जाके एक स्ट्रिंग की फाइल के अंदर एक टैग ऐड करता हूँ, लेट से, ठीक है। लेट से कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, प्लीज सबमिट यूर डिटेल। अब आप नोट करें कि इस फाइल का कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। अगर आप इसको इस तरीके से भी नोट करें तो इनमें देखें कलर की फाइल का कलर ब्लैक है, स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि आपने इस फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं, ठीक है। लेट से मैं इस लाइन को हटा देता हूँ दोबारा, तो आप देखेंगे दोबारा इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये वही फाइल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हमने तो इसमें ऑलरेडी चेंज किया हुआ था, ये हमने चेंज कर दिया। अब आए आप सोर्स ट्री पे जिस फाइल के अंदर आपने चेंज किया, अब आप आ जाएं अपनी फाइल के स्टेटस पे। नाउ बता क्या रहा है कि आपने अपनी स्ट्रिंग की फाइल के अंदर चेंज किया, वो चेंज किया है कि आपने इस लाइन को ऐड किया, डू यू वांट टू कमिट इट दिस और नॉट। मैंने कहा चले जी इसको भी मैंने कमिट करना है, मैंने इसको किया। अब यहाँ पे जो चीज़ होती है वो कमिट नहीं होती, जो आपको यहाँ लेके आनी पड़ेगी। वन फाइल के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि वन फाइल इज पेंडिंग। लेट से हम कलर की फाइल के अंदर भी चेंज करते हैं, कलर एक्सेबल को ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इधर जाके एक और कलर ऐड करते हैं, इस कलर का नाम रखते हैं लेट से माई ऐप हेडर, ऐप हेडिंग, ऐप हेडर कलर लेट से, और कलर हम कोई और सा रख देते हैं इसका, लेट से हमने इसको ये कलर रख दिया। अब इस फाइल के अंदर भी चेंज हुआ, अगर आप देखें तो अब मैं आऊँगा अपने गिट पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें दो फाइलें यहाँ पे हैं जिसमें चेंज हुआ है, वन इज द कलर डॉट एक्सएमएल जिसमें बता रहा है आपको अपने कलर ऐड किया है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं इसको चेंज करें, तो मैं चले इन दोनों को कमिट करना चाह रहा हूँ, तो कमिट करने के मैंने जैसे आपको कहा कि आपको इसको इस बकेट में लाना पड़ेगा, तो आप इसको कंट्रोल ए करके स्टेज ऑल कर दें या स्टेज सेलेक्टेड कर दें। अब आपने इसको कमिट करना, तो मैंने लेट से कहा कि भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वन हार्ड कोडेड टेक्स्ट एडिट इन स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट, ताकि आपके जो दूसरे डेवलपर उनको पता हो कि आपने इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे, इस स्पेसिफिक कमेंट पे क्या क्या काम किए। वो तो फाइलों से वेरीफाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली बीइंग अ डेवलपर आपने अपने कोड को एक्सप्लेन करना होता है, चेंजेस को एक्सप्लेन करना होता है,
वन लेट से ऐप हेडर कलर डिफाइंड इन कलर्स डॉट एक्सएमएल कमिट। अब ये कमिट जो हुआ है, ये दिस इज द लोकल कमिट। नाउ ये कह रहा है कि आपने इसको पुश करना है, अगर आपने ऊपर भेजना है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें कमिट में कर चुका हूँ, बट ये जो कमिट है दिस इज द लोकल कमिट, तो ये आपके हेडर पे अप्लाई नहीं है, ऊपर रिपोर्ट रिपोजिटरी पे नहीं है। अभी यहाँ पे कमिट नहीं आया। लेटेस्ट कमिट क्या है ये आपको बता रहा है, 5 मिनट अगो हुआ है, और कमिट क्या था, वो ये था फर्स्ट कमिट बाइनरी। ठीक है, तो कर दे इसको पुश करते हैं। अगेन मैंने कहा इसको चेक मार्क करें, पुश कर दें, ये आपका चेंज ऊपर कमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसमें क्या लिखा हुआ है, पुराना कमिट आ रहा है, इसको रिफ्रेश करें, यहाँ आ गया सेकंड कमिट आपका जो कि 43 सेकंड में। इस पर क्लिक करेंगे क्या क्या चेंज हुआ है तो आपको बता देगा ये पूरी आपके कमेंट। वन हार्ड कोडेड टेक्स्ट इज एडेड, ऐप हेडर कलर डिफाइंड इन एक्सएमएल, क्या क्या ऐड हुआ है ये चेंजेस आपको बता रहा है कि पहले क्या था, क्या चीज़ ऐड हुई है, तो प्लस करके आपको बता रहा है। अगर आप कोई चीज़ ये रिमूव कर देते तो रेड कलर से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका जो कोड है बेसिकली आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा था कि आप ग्रुप्स पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएं और अपने जो आपका बेसिकली ग्रुप पार्टनर है, लेट्स से आहद भाई को यहाँ पे सिलेक्ट करें, इनको रोल दें। मैंने कहा था रोल या तो मेंटेनर दें या डेवलपर दें, और इनवाइट कर दें इन सबको। एक्सपायरी डेट देनी है, आप समझते हैं कि भाई 10 दिन बाद इसके राइट्स जो है वो क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो अगर आप इसकी एक्सपायरी डेट देना चाहें दें। हाउएवर अब इनवाइट कर देंगे तो उसको इनविटेशन जाएगा, वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, तो नाउ इज द पार्टनर ऑफ कि वो आपका पार्टनर बन जाएगा। वो भी चाहे जो अब इसमें कमिट कर सकता है। तो कमिट जब वो आपके पास कर लेगा आपके पास, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सोर्स ट्री में, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नाम लिखा हुआ है ऑथर का कि जिसने चेंजेस किए हैं। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से करूँ तो यहाँ पे लेट्स से कि एक तो दानियल नवाज ने चेंजेस किए हैं, लेट्स से अब्दुल अहाद ने अब चेंजेस करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि अब्दुल अहाद ने क्या चेंज किया है, मैंने क्या चेंज किया है, इधर भी आ रहा होगा, और डेफिनेटली ये चेंज यहाँ पे भी आ रहा होगा। ठीक है जी, एक्टिविटीज़ में भी जाके आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किसने कोड पे क्या क्या काम किया है। तो ये एक्टिविटीज़ में भी जैसे जहाँ पे दानियल नवाज आ रहा है तो यहाँ पे लेट्स से उस बंदे का भी नाम आ रहा होगा जो आपके पास आपका ग्रुप पार्टनर है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपने डेफिनेटली कोड को मैनेज कर सकते हैं रिमोट रिपोजिटरी पे।